वन अनुभव टेक के एक नए वीडियो सेशन में स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि थर्मल पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा कैसे अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए एक एक करके जानकारी को और मूव करते हैं। देखिए आपका ये ब्लॉक डायग्राम है। इसमें बॉयलर है, आपका कूलिंग टावर है, जनरेटर है, टरबाइन है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और आपको अपने एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, यूपी बीटी पॉलिटेक्निक थर्ड फोर्थ सेम में आपका एक बुक है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उसमें आपको ये बहुत ही काम देगा। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं। जनरेटर कुछ इस प्रकार से होता है। जनरेटर का कार्य होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जनरेटर कुछ इस प्रकार से लगा होता है और उसके बाद हम दिखाते हैं आपका। देखिए आपका टरबाइन है, इसमें पत्तियां लगी हुई हैं। इसमें लो प्रेशर टरबाइन है ये। इसमें वाटर को डाला जाता है अर्थात पानी को डाला जाता है, तो इससे टरबाइन की पत्तियां घूमती हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। फिर उसे इसी इसी जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि इसे लिखना कैसे है, एग्जाम में आपको लिखना कैसे होता है। तो चलिए एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं आपको सारी चीज़ों को और उसकी वर्किंग भी बताते हैं आखिर लिखना कैसे होता है। देखिए ये इसकी वर्किंग है। पहले इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम आपको इजीली एकदम समझा देते हैं कि आखिर वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पे एक फर्नेस है अर्थात एक भट्ठी ली गई है, जिसमें फ्यूल तथा एयर को दिया जाता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को पाइप या नली के थ्रू बॉयलर में भेज दिया जाता है। बॉयलर का क्या होता है दोस्तों, आपको जानना ये भी बहुत ज़रूरी है। बॉयलर देखिए स्टीम में किसी भी वाटर या हीट को स्टीम में चेंज करता है, भाप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जब इसमें हीट दी जाती है तो ये बॉयलर का काम होता है। बॉयलर का काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से ये उसे हीट को स्टीम में अर्थात भाप में कन्वर्ट करता है। तो भाप को एक पाइप के थ्रू एक सिस्टम लगाया जाता है उसमें, तो उसके थ्रू इसे टरबाइन की ब्लेड पर गिराया जाता है। देखिए टरबाइन बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टरबाइन लगा हुआ है। हम देखिए जूम करके दिखाते हैं आपको। टरबाइन लगा हुआ होता है, फिर इससे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट होती है, प्राप्त होती है। जब टरबाइन की ब्लेडें घूमती है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसे फिर हम जनरेटर लगा के, देखिए यहाँ पे जनरेटर लिखा हुआ है आपको ब्लॉक डायग्राम में, कुछ इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में बनाना होता है। फिर उसे हम जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे जो उसमें स्टीम बचती है, शेष बचती है, उसे कूलिंग टावर में संघनित या कंडेंसेशन कर लिया जाता है। फिर उसे देखिए यहाँ पे एक टैंक के थ्रू एकत्र कर लिया जाता है टैंक में। फिर पंप के माध्यम से फिर उस स्टीम को अर्थात वाटर के रूप में जो कन्वर्ट हुआ रहता है उसे हम बॉयलर में भेज देते हैं। तो ये था कुछ इसकी वर्किंग। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है और हमें लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती रहती है। तो चलिए देखिए इसकी वर्किंग कैसे लिखना है आपको अपने एग्जाम में, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम भट्ठी में हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। हीट को पाइप के माध्यम से बॉयलर में भेज दिया जाता है, जैसा कि अभी आपने अपने ब्लॉक डायग्राम में देखा है। बॉयलर से हीट उष्मा को स्टीम में परिवर्तित कर देता है, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब ये स्टीम को टरबाइन की ब्लेड पर प्रवाहित किया जाता है। जब टरबाइन की ब्लेड घूमती है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है अर्थात उत्पन्न होती है, जिसे जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। देखिए शेष स्टीम को संघनित करके टैंक में एकत्रित कर लेते हैं। टैंक से स्टीम को पंप में भेज दिया जाता है। फिर पंप द्वारा स्टीम वाटर जो जब इसका कंडेंसेशन अर्थात संघनन कर लिया जाता है स्टीम का, तो वो फिर से वाटर के फॉर्म में हो जाता है। फिर से पंप के थ्रू फिर से पंप स्टीम को बॉयलर में भेज दिया जाता है पंप के थ्रू। यही प्रक्रिया चलती रहती है और निरंतर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। देखिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।